तब गजा और ग्राह की कथा हमारे सुखदेव भगवान सुनाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक गज, बहुत मत वाला गज, थोड़ा ध्यान से इस कथा को सुनना, ये आपकी और हमारी कथा है। एक बार अपने पूरे परिवारों को लेकर के, बाल बच्चों को लेकर के, पत्नियों को लेकर के, हथनियों को लेकर के विहार करने के लिए निकला। सुखदेव जी कहते हैं, राजा और संजोगात जायते भावा ओ भगवान वरुण के उद्यान के सरोवर में घुस गया, जहां पर वरुण देवता का वास होता था, और खूब किलोल किया, खूब आनंद लिया, खूब जल विहार किया, उसी में रमण करने लगा। इससे वरुण देवता कुपित हो गए और तब एक ग्राह ने उस मदमस्त हाथी के पैर को पकड़ लिया, जकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तब हथनियां जो थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो हाथी थे, सब एक में सूंड जोड़ करके उस गज को, गजराज को निकालने का बहुत प्रयास किया। एक दिन पूरे व्यतीत हो गए, रात भर प्रयास किया, रात भी व्यतीत हो गई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब सब लोग उसे छोड़ करके चले गए। संसार का यही नियम है, विपत्ति में पड़ोगे ना तो अपना बेटा, अपना बहू, अपना पोता, अपना नाती, अपने आदमी लोग कहेंगे जल्दी बाबा मरते भी नहीं है, कितना दिन से ये धुलवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, मर जाते तो भी तर जाते, हम लोग को भी छुटकारा नहीं। ये संसार है, संसार, यहाँ कोई किसी का नहीं। देह झूठ, नेह झूठ, महल मकान झूठ, राज परिवार झूठ, झूठ ही जहान है। क्षण ही में आए दूत, बांध ले जाए मजबूत, कछु नहीं संग जात, झूठ ही हैरान है। जो पत्नियां, जो बच्चे इतना इससे प्रेम करते थे, वो सब के सब छोड़ करके चले गए। अब ये अकेला पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा, ग्राह और गज के बीच घनघोर युद्ध हुआ महाराज। इस प्रकार गज ग्राह का युद्ध हुआ घनघोर, खींच रहे दोनों सुभग अपनी अपनी ओर, अपनी अपनी ओर। कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। और ये युद्ध करके जानते हो कितना दिन बीत गए? बीते वर्ष सहस्त्र, 1000 वर्ष बीत गए महाराज। बीते वर्ष सहस्त्र, युद्ध का अंत न आया। आतुर हुआ गजेंद्र, ग्राह पड़ा रहा समाया। जान गया कि हमसे बलवान है, अब हमारी मृत्यु निकट खड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि, जजाप परम जप्यम प्राग जन्मयनुशिक्षितम। हे राजन, ये हाथी दूसरे जन्म में राजा था, लेकिन महात्माओं के सभा में गया, किसी को प्रणाम नहीं कहा किया, तो महात्मा भृगु ने साथ दे दिया, जा हाथी बन जा। अरे अहंकारी, इतने संत विद्वानों के सभा में आकर तुमने किसी को प्रणाम नहीं किया।
तुझे पिछले जन्म की भी कथा याद थी। अब देखा कि जब कोई संसार वाला साथ देने वाला नहीं है, तब श्री हरि को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोपाल हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, नीर पीवन गया सिंधु के किनारे, नीर पीवन गया सिंधु के किनारे, सिंधु ग्राह पकड़ लियो, सिंधु ग्राह पकड़ लियो, जल में पछारे, सिंधु ग्राह पकड़ लियो, द्वारिका में सबद भया हस्त जब पुकारे, द्वारिका में सबद भया हस्त में पुकारे, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। अंत में उसी सरोवर से कमल का फूल सुए में लेकर के और उस गजराज ने भगवान को पुकारा। और देखिए, भगवान की दृष्टि सब पर सम है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो। अरे एक बार दिल से पुकार करके देखो मेरे भक्तों, जब संकट में पड़ोगे तो दुनिया वाले कोई काम आने वाले नहीं, क्योंकि संकट से उतारने वाला तो एकमात्र मेरा गोविंद है, उसके बिना कौन उबार सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मिनटों के चक्र से ग्रह की मस्तक को काट दिया भगवान ने और गज का उद्धार किया। इसके बाद बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा आती है। जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो दैत्यराज बलि अपने शुक्राचार्य से कहने लगा, गुरुदेव भगवान, एक एक करके सारे महाबली दैत्य समाप्त होते जा रहे हैं और हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे।
शुक्राचार्य ने कहा दैत्यराज बलि एक ही उपाय है, तू भृगुवंशियों ब्राह्मणों की सेवा कर, और अगर वो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम पुनः इंद्र पद प्राप्त कर लोगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के कहने पर दैत्य होते हुए भी भृगुवंशी ब्राह्मणों का सेवा शुरू कर दिया दैत्यराज बलि ने। अब सारे ब्राह्मण सोचने लगे, आहा हा, देखो तो ये दैत्य, ये राक्षस पहले ब्राह्मणों को गाली देते थे, मार करके भगाते थे, यज्ञ न करो, हवन न करो, नाम न लो विष्णु का, आज ही हमारा पैर धो रहे हैं, धन दे रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि सारे भृगुवंशीय ब्राह्मण जो है वो प्रसन्न हो गए और कहा शुक्राचार्य से, महाराज हम विश्वजीत यज्ञ कराएंगे। और सभी लोगों ने मिलकर के विश्वजीत यज्ञ कराया। ब्राह्मण चाहे तो क्या नहीं दे सकता है महाराज, लेकिन ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। आज तो हर धन के ब्राह्मण हैं अध्यक्ष महोदय। सारे ब्राह्मणों ने विश्वजीत यज्ञ कराया महाराज, और विश्वजीत यज्ञ के जैसे ही समाप्ति हुई, सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बहुत सुंदर उसमें से रथ निकला, स्वर्ण जड़ित रथ निकला, बहुत सुंदर धनुष निकला, बहुत सुंदर जो है निखंड निकला, युद्ध के सारे अस्त्र शस्त्र उससे निकले। और तब भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कहा, दैत्यराज बलि आप इस रथ पर सवार हो जाओ। शुक्राचार्य ने आज्ञा दिया, देर क्या करते हो बेटा, अभी इंद्र लोक पर चढ़ाई कर दो। और वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतना बल प्राप्त कर लिया था कि सारे देवता थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन देवराज इंद्र दौड़े दौड़े भागे भागे देव गुरु बृहस्पति भगवान के पास में गए। गुरुदेव रक्षमाम शरणागतम, रक्षा करो गुरुदेव भगवान, रक्षा करो। संकट में पड़ने पर संसार में दो ही तो होते हैं, एक का नाम है भगवान और एक का नाम है दो ही। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दो का होना अति आवश्यक है। अगर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो उस जीवात्मा का जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है। शुक्राचार्य ने कहा, देर क्यों करते हो, पढ़ाई कर दो। ये दौड़े दौड़े गए अपने गुरु जी के पास में। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, जितना जल्दी हो सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। कहे क्यों? कहे उसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, वो जिस रथ पर चढ़ा हुआ है वो रथ यज्ञ वेदी से निकली है, यज्ञ कुंड से निकला है। जो हाथ में उसके धनुष हैं वो दिव्य धनुष हैं, जो उसके कांधे पे तरकस हैं वो दिव्य निखंड हैं। उसके बाण कभी समाप्त होने वाले नहीं है, तुम सब लोग मारे जाओगे। अभी तो इससे नारायण भी युद्ध नहीं कर सकते। सारे देवता लोग गोविंदाय नमो नमः दस्कंतुम्बाच स्वर्ग छोड़ करके महाराज सब जत्र तत्र छिप करके जीवन व्यतीत करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब क्या कहना था। भगवान ने सोचा सारे देवताओं की रक्षा करने के लिए कि जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी चाहिए। देवताओं से कहा कि देखो, भागने और लुकाने से अच्छा है कि कुछ उद्योग किया जाए। जब समय खराब आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, मुंह छिपा करके घर में नहीं बैठना चाहिए। अरे कुछ न कुछ करो। बहुत से लोग होते हैं कि हार मान जाते हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अरे बैठो। जो जहाज चलाता है उसके भी दो ही हाथ होते हैं, जो साइकिल चलाता है उसके भी दो ही हाथ होते हैं। चार हाथ का आत्मबल कमजोर पड़ना जो है, नकारात्मक द्वार अगर खोल दोगे, नकारात्मक शक्तियां अगर तुम्हारे अंदर एक बार घर कर गई कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो जीवन में तुम फेल हो जाओगे।
सुमन जी के बात को गांठ बांध देना। कभी भी अपने हृदय में नकारात्मक भाव को आने ही ना दो। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम भगवान के अंश हैं। देवताओं ने कहा उद्योग करो, कहें क्या करे प्रभु, कहें जाकर के संधि कर लो। जब दुश्मन बलियार हो तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए, उसका पैर दबाना चाहिए। देवताओं ने कभी किया नहीं, जीवन भर पूजा लिए महाराज। एक सला में एक मंडप में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके भगवान ने कहा बे छोड़ दो, समय बदल गया है। आज क्या है, आज के जो क्षत्रिय बालक हैं आज भी तन के चलते हैं कि हम तो राजपूत हैं, राजा के बेटे हैं। वो समय लद गया। आज अगर तुम छोटे जाति का सम्मान नहीं करोगे तो तुमको सम्मान नहीं देगा। एक समय था कि अब राजा के बेटे थे, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, हवा जिधर का हो कुछ उधर कर दे। समय के साथ में समझौता करना ये मनुष्य की बुद्धिमानी होती है। आज का समय जो है समन्वय का समय है? आज हम किसी से कम नहीं। एक रिक्शा चलाने वाला को अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपका पानी उतार देगा। अपनी प्रतिष्ठा क्यों गंवाना है मेरे भाई? सबसे मधुर संभाषण कीजिए, सबसे मधुर व्यवहार कीजिए, ताकि आपके बाप दादे का पगड़ी न गिरे महाराज। इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिए हर नौजवान को, जो क्षत्रिय बालक है, ब्राह्मण के बालक हैं, वैश्य के बालक हैं, चाहे वो शूद्र के बालक ही क्यों न हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर ऐसा नहीं करोगे ना, बहुत खतरा है। भगवान से नारायण ने कहा जब पूजा लेते थे तब पूजा लेते थे, जब पूजाते थे तब पूजा। तुम्हारा समय था, आज तुम्हारा समय नहीं है। आज दैत्यराज बलि का समय है। जाओ। सारे देवता हाथ जोड़ करके पहुंचे थे, और जैसे ही देवताओं को देखा दैत्यराज बलि के सैनिकों ने मारो मारो सब भाला फरसा लेकर दौड़ा। तो भगवान ने कहा था कि देखो कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जाएगा। इंद्र ने कहा भाई हम लड़ने नहीं आए हैं, देखो खाली हाथ। जाकर दैत्यराज बलि से कह दो हम उससे उनकी दास्ता स्वीकार करने के लिए आए हैं। सैनिक ने जाकर के कहा दैत्यराज बलि की जय हो महाराज, आपकी जय हो। कहीं क्या हुआ? कहीं सारे देवता समागत होकर के आपके पास आए हैं। दैत्यराज बलि धर्मात्मा था, कहा शरणागत को जो तजही। तो स्वामी बात लिखते हैं शरणागत का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, शरण में आ जाए कि सबको ले आए। सारे देवता आए और डंडे की तरफ लगे, रक्षमाम शरणागतम। ये तो भगवान की सिखाई हुई बुद्धि थी। दैत्यराज बलि ने कहा भैया क्यों आए हो, क्या बात है? भोजन वोजन नहीं मिल रहा है का? बड़ी मालपुआ चाहे हो? ऐसी बात नहीं है। हम ये कहने आए हैं कि हमारी माताएं आपस में बहन थी, दीति और अदिति। अरे दीति से आप लोग हुए, अदिति से हम लोग हुए, तो हम लोग तो मौसरे भाई न हैं। अरे लड़ना मरना तो लगा ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय करें कि हम कितनों लड़े, कितनों कटे, कितनों मरे, लेकिन मृत्यु को प्राप्त न हो। भाई भाई तो आपस में लड़ते ही हैं। राजा बलि ने कहा कहना क्या चाहते हो कि हम समुद्र मंथन करके उससे अमृत निकालेंगे, आप भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। तो दैत्यों की बुद्धि तो घुटने में होती है। दैत्यराज बलि ने सबसे पूछा क्या है, प्रस्ताव सही है कि हाँ महाराज ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस तरह से जो है समुद्र मंथन का उपयोग हुआ। सब लोग, सारे दैत्य, सारे देवता समुद्र तट पे पहुंचे। भगवान ने कहा तमद्राचल को मथानी बनाना, शेषनाग को जो है रस्सी बनाना।
सब कुछ बनाया गया, लेकिन जब मदराचल को उठाने की बारी आई, सारे दैत्य अपना ताकत लगा दिए, लेकिन किसी से मदराचल उठा नहीं। धाम, किसी का हाथ, किसी का नाक, गोविंदाय नमो नमः। सारे देवता चिल्लाने लगे, भगवान की झंझट में डाल दियो मेरे नारायण, ये पहाड़ उठ नहीं रहा है। भगवान आए अपने गरुड़ पर बैठ करके और मिनटों में एक अंगुली से उस मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, समुद्र में डालने के बाद वो जो पर्वत था वो अथाह समुद्र के जल के पेट में समा गया। अब कैसे मंथन हो। तब उसी समय भगवान जो है कच्छप अवतार धारण करते हैं। बोले कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए, मदराचल को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जब मथने की बारी आई तो देवताओं से भगवान ने कहा था कि तुम सब पहले मुंह की तरफ लगना। कहीं क्यों? कहीं बाद में बताएंगे। तो देवता लोग सब बासुकी नाग के मुंह की तरफ लग गए। तो एक दैत्य बोला, हमको मूर्ख समझते हो क्या? अरे सर्प का पूंछ निकृष्ट होता है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम मुख की तरफ लगेंगे। सारे देवता पूंछ की तरफ आ गए और सारे दैत्य मूर्ख मुख की तरफ लग गए। और जब मंथन होने लगा, जब बासुकी नाग ने विष का वमन करना शुरू किया तो सारे दैत्य काले होने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो भगवान को पकड़ लिया उसका एक एक पद पर भगवान काम करते हैं, एक एक पद पर। अरे मेरे जीवन में तो ऐसी सी घटना घटी है, मैं आपको बताऊं तो आप अंगुली तेरे दांत तले अंगुली दबाएंगे। एक बार की बात बता ही देता हूं। कहीं कार्यक्रम में जाना था और मेरा आरक्षण नहीं हो सका। बहुत कोशिश किया, क्योंकि एक दो दिन के अंदर ही मेरा भगत था, जिद कर दिया कि आपको आना ही है गुरु जी। तो अंत में हमने ठाकुर जी से कहा कि अब जो हो जाना तो है ही। तो आप लोग के प्रसाद से एसी में ही दास ठाकुर जी को लेकर जाता है। अब मेरे पास टिकट नहीं था, मुगल सराय स्टेशन पर प्रेम से सोए हुए थे, सब कुछ व्यवस्था अपना लेकर के। विचार को चेला लोग भी थे बजाने गाने। तब तक टीटी साहब आए, महाराज जी टिकट। तो हम तो सोए थे, तो हमारे मुख से निकल गया कि मेरा टिकट राम जी के पास है। ये सत्य घटना बता रहा हूं अपने जीवन का। अब जब हमको होश हुआ, हम कहें कि हम तो टिकट नहीं लिए। तब तक एक बगल के बर्थ पर बड़ा सुंदर नौजवान बैठा था। उसने कहा, हम साहब इनका टिकट, सबका टिकट मेरे पास है। और टिकट दिखा दिया। हमने कहा कि महाराज आपने तो आज सुमन जी की प्रतिष्ठा बचा ली। कहीं क्या कहे महाराज, हमारे साथ 5 मूर्ति थे जिनकी गाड़ी ट्रेन छूट गई, वो आ नहीं पाए। और हम आपकी बड़ी कथा सुने हैं, आपको पहचानते हैं, आपको हर जगह चैनल पर देख चुके हैं। तो सोचे कि जो है, तो हमने सोचा चलो ठाकुर जी की कृपा है, ऐसा होगा। हमने बड़ा उनको धन्यवाद किया, बार बार प्रणाम किया कि महाराज आपने हमारी प्रतिष्ठा बचा दी। गाड़ी आगे चली। कुछ दूर जाने के बाद पुनः मेरी नींद खुली तो जिस सीट पर वो सरकार बैठे थे वो सीट खाली थी। हमने अपने बजाने वाले से पूछा कि वो नौजवान जो सुंदर नौजवान था वो कहे, महाराज वो तो आप तुरंत सोए और तुरंत उतर गए। तब हमें ऐसा लगा कि आज मेरे बिहारी जी को मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा। मेरे बिहारी जी ने हमारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरा मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। एक बार प्रेम करके संबंध करके उससे देखो, पग पग को तेरा साथ देगा।
सारे दैत्य काले पड़ गए। जब विष भवन होने लगा, महाराज समुद्र का मंथन होने लगा, हमारे सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि सबसे पहले उससे विष निकला, हलाहल विष। अब विष के प्रकोप से सारे लोग जलने लगे। तब सभी लोगों ने महादेव को याद किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूतभावन त्राहि मां शरणापन्नां त्रैलोक्यदहनां विशाल। हे महादेव, हे देवों के देव, हे भूतात्मन, हे भूतभावन, प्रकट हो महाराज, प्रकट हो, नहीं तो सारा विश्व जल जाएगा। भगवान भूतभावन चलने लगे तो प्रभात पार्वती मैया ने बाह पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? अरे वहां मलाई खाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, विष पीने के लिए बुलाया जा रहा है। तुम मर जाओगे तो हम विधवा हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा, अन्नपूर्णे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, तू तो पूर्णा है, तू तो जगत की माँ है, जगत जननी है। तेरे बेटा मर जाएंगे तो तेरे को कष्ट नहीं होगा, और आप मर जाओगे तब कहेंगे हम मरने वाले नहीं हैं, हम अमर कथा जानते हैं, हम अमर है, इसकी चिंता नहीं कर। तब निज कर तल पर उठा किया हलाहल पान, उसी काल शंकर हुए नीलकंठ भगवान, नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ महादेव की।